Good afternoon, everyone. Please join. Good afternoon, Rahul. सबको ज्वाइन करने बोलो. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ, ज्वाइन करने बोलो सबको. सलोनी, राहुल और बाकी सब कहाँ है तुम लोग का? ओके. तो कम्युनिकेशन सिस्टम में तुम लोग का लैब कॉपी कैसे लिखना है ये आज थोड़ा मैं बता देती हूँ. सभी को स्क्रीन मेरा दिख रहा है? यस मैम. सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आई होप सो. यस मैम. ये जो मॉड्यूल पे तुम लोग का ये जहाँ पे पूरा जो कोर्स है वहां पे एकदम नीचे अगर जाओगे तो पहले तो सारा थ्योरी का मॉड्यूल्स है और ये जो लास्ट मॉड्यूल है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, इसके बाद देखो एक मॉड्यूल है दैट इज लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी के अंदर में यहाँ पे तुम लोग का लैब सिलेबस है, इसको खोल के तुम लोग देख सकते हो क्या है नहीं है. एंड दिस इज लैब मैनुअल. ठीक है. तो ये लैब मैनुअल में मेरा प्रोवाइडेड है एक्सपेरिमेंट सारा, क्या तुम लोग को लिखना है नहीं लिखना है. चलो इसको ओपन करते हैं. Same. This is your lab manual. Okay. Right. So this is your lab manual. जिस पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पहले क्या क्या इसमें कंटेंट्स है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है सब कुछ तुम लोग का मतलब जो पहले लैब में यहाँ पे होता था वो वाला है. इसको छोड़ के भी तुम लोग का एफएस के पीएस के जो कि सिमुलेशन वाला है वो तुम लोग किए हो. ठीक है. वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो उसको भी कैसे लिखना है वो हम बता देते हैं. तो तुम लोग का सिलेबस जो है, सिलेबस में आई थिंक एक सेकेंड. दिस इज योर लैब सिलेबस. लैब सिलेबस में देखो टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर. तो टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर. और तुम लोग का जो लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में हम लोग यहाँ पे 6 का एक्सपेरिमेंट है और इसको छोड़ के भी हम लोग एफएस के पीएस के किए हुए हैं तो वो भी हम लोग लिखेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट है. फर्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जो कि तुम लोग ऑलरेडी किए हुए हो. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन में दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3. हाँ, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3. यहाँ पे थोड़ा
सीरियल नंबर, ये यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर है, दीज आर नॉट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नंबर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। यहाँ पे मैनुअल के सीरियल नंबर के हिसाब से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो होगी, तुम लोग सिलेबस में देख सकते हो, ए मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 3, उसके बाद नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। ठीक है, दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पॉइंट्स तुम लोग नोट डाउन कर लो, तुम लोग अगर चाहते हो तो पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। पहले क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखना है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उस पे नाम लिखना है, एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट तुम लोग लिख रहे हो, और उसके ऊपर में एकदम ऊपर में जहाँ पे हेडिंग है वहां पे लिखना नंबर ऑफ, कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर है। ठीक है, ये पहला वाला गया नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट जो भी तुम लोग को लिखना है, दैट इज अबाउट द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये सब पॉइंट्स तुम लोग नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है, दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे क्या, एपरेटस रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे भी ये दिया हुआ है एपरेटस रिक्वायर्ड, एपरेटस लिखा हुआ है। तो जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे apparatus required, क्या क्या apparatus हम लोग को लगा है, with their specification if needed, कि अगर कोई हम लोग रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो कितना ओम का रजिस्टर है, कितना क्वांटिटी में वो लगा हुआ है। जैसे कि तुम लोग लास्ट सेमेस्टर में जो ईडीसी किए थे, तो ईडीसी में बहुत सारा ऐसा सर्किट हम लोग को बनाना होता था, जिसमें हम लोग को जो मेरा बेसिक कंपोनेंट्स होता है, लाइक कैपेसिटर, रजिस्टर, वो सबसे हम लोग को सर्किट बनाना होता है, डायोड। तो वहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है कि apparatus रिक्वायर्ड में कि हम लोग को कौन सा चीज लग रहा है, मतलब कौन सा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। सपोज इट्स अ 10 केवल 100 ओम रजिस्टर या 200 ओम रजिस्टर और एनीथिंग। ठीक है, तो उसका स्पेसिफिकेशन लिखना होता है। कैपेसिटर है तो कितना फैरेड का है, कि पिको फैरेड का है, कि माइक्रो फैरेड का है। अगर डायोड है तो डायोड का कौन सा डायोड है। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन हम लोग को लिखना पड़ता है, और कितना नंबर में लगेगा वो भी हमको उस कंडीशन में हम लोग को टेबल वाइज लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे apparatus रिक्वायर्ड में मैक्सिमम जगह पे तुम लोग को लिखना होगा। अगर हार्डवेयर है तो उसका जो किट है वो लिखना होगा, अगर सॉफ्टवेयर है तो वहां पे तुम लोग लिख सकते हो कि वो सिमुलेटर का नाम लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग जो FSK PSK किए थे इन द सिमुलिंक, जिसका वीडियो का लिंक ऑलरेडी तुम लोग का मॉड्यूल में अपलोडेड है, तो वहां पे तुम लोग लिख सकते हो apparatus और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड में तुम लोग लिख सकते हो कि मैटलैब सिमुलिंक, और उसके साथ जो मेरा पीसीज है, जो मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर्स, वो सब तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट मेरा हो जाएगा थ्योरी। देखो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे सर्किट डायग्राम, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थ्योरी भी तुम लोग को लिखना है। ठीक है, वेव फॉर्म्स ये थ्योरी है। इसके बाद ये थोड़ा उल्टा ये किया हुआ है, तुम लोग को पहले यहाँ पे लिखना है थ्योरी कि व्हाट इज एफएम, उसका क्या है नहीं है, एफएम के थ्योरी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे थ्योरीज लिखेंगे। तो यहाँ पे इन द फोर्थ पॉइंट वी विल राइट अबाउट द थ्योरी। थ्योरी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम, थ्योरी के बाद इधर सर्किट डायग्राम। हाँ, सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग वेव फॉर्म्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व
कि एक्चुअली थ्योरी के बेसिस में वेव फॉर्म्स कैसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो जो मेरा ओरिजिनल वेव फॉर्म मतलब एज पर थियोरिटिकल जो मेरा नॉलेज है उसके, मान लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग को लिखना है कि उसका एक्चुअल में जैसे बुकिश जो नॉलेज होता है या फिर बुकिश जो वैल्यूज होते हैं उसके हिसाब से हम लोग को पहले लिखना है कि यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो मेरा वेव फॉर्म्स आएगा उसको हम लोग को पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल लिखने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल जो होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल तुम लोग ऑलरेडी मैनुअल में प्रोवाइडेड रहेगा, उसके हिसाब से तुम लोग कॉपी लिखोगे और उसमें जो जो डेटा है वो भरना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऑब्जर्वेशन टेबल इज नॉट मैंडेटरी, वो डिपेंड करता है मेरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि मेरा एक्सपेरिमेंट में अगर कोई जहाँ पे रीडिंग लेना है तो उस कंडीशन में सिर्फ हमको ऑब्जर्वेशन टेबल का जरूरत है, जिसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग को कोई भी रीडिंग लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, खाली वेव फॉर्म्स हम लोग को तुम्हारा क्या करना होता है कि उसका ऑब्जर्व करना होता है कि इसका वेव फॉर्म ऐसा था, ऐसा हुआ है। समटाइम्स उसका वेव फॉर्म को लेके उसका थोड़ा बहुत पैरामीटर्स का लेना होता है, तो वो कैलकुलेशन पार्ट में आ जाता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी, जहां पे जरूरत है वहां पे ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं लिखना है। उसके बाद आ जाता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी सेम है, कैलकुलेशन में भी कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि कैलकुलेशन लिखना ही है। जहां पे कैलकुलेट करना है कुछ भी उस कंडीशन में हम लोग कैलकुलेशन पोर्शन लिखेंगे, और जिसमें कैलकुलेशन नहीं है ऑब्जर्वेशन है खाली कि ये वेव फॉर्म ऐसा होता है उसके हिसाब, वहां पे हम लोग खाली कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे। वहां पे फिर हम लोग खाली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, हाँ हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन में हम लोग खाली जहाँ पे खाली वेव फॉर्म हमको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे वेव फॉर्म ऐसा था, वहां पे वेव फॉर्म ऐसा था, वहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन के अंदर टेबल नहीं होगा, वहां पे खाली ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन के अंदर में हम लोग वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग को लिखना है रिजल्ट, और उसके बाद हम लोग को लिखना है कंक्लूजन। ये हो गया मेरा रिजल्ट, और यहाँ पे हम लोग 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन के बाद सेकंड, उसके बाद कंक्लूजन के बाद फाइनली समटाइम्स कंक्लूजन हम लोग को लिखना है। एंड दिस इज ऑल। उसके बाद तो देखो अब यहाँ पे हम लोग दीज आर द मेन पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को लिखना पड़ता है। अब जरूरत के हिसाब से है कि कहाँ पे क्या जरूरत है कहाँ पे क्या जरूरत नहीं है, तो इन ये एक ओवरऑल फॉर्मेट है जिसके बेसिस पे हम लोग को कोई भी लैब का कॉपी लिखना होता है। तो ठीक है, अभी चलो जो लैब मैनुअल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम सुने तुम लोगों को कुछ कुछ कंफ्यूजन था कि कैसे लैब कॉपी लिखा जाए उसके बारे में, ऑल्दो तुम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला हमको, ठीक है। तो दीज आर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या क्या है, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किट, यहाँ पे पूरा लिखना तुम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किट। देखने के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए CRO एंड कनेक्टिंग प्रोब्स, जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं दोज आर नोन एज कनेक्टिंग प्रोब्स। एंड दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर एम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दीज आर द फिगर्स। यहाँ पे थ्योरी है। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को प्रोसीड्योर भी, तो प्रोसीड्योर जो है वो ऑप्शनल है, तुम लोग लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ओके। एंड ये तुम लोग को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो पूरा प्लॉट दिया हुआ है
कि कैसे हम लोग ड्रॉ किए हैं, कौन सा वेव फॉर्म का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारा चीज हम लोग लिख के रखे हैं कि यहाँ मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 3.6 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल हम लोग लिए हुए हैं इसका एम्पलीट्यूड है 3.4 वोल्ट्स और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 किलोहर्ट्ज है। एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेसिफिकेशन ये है, इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन हुआ है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल हम प्रोवाइड कर देंगे, तुम लोग इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना, मतलब ऐसे ही लिख के, ठीक है, इतना ही लिखना है, तुम लोग को ज्यादा नहीं लिखना है, खाली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का भी पिक टू पिक कितना है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है वो वाला। और यहाँ पे कैरियर सिग्नल का ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाइड है 3.4 वोल्ट और मैसेज सिग्नल का भी 3.6 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के साथ जो भी कैलकुलेशन है वो देख के तुम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बैठाओगे और टाइम पीरियड यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी से ही टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप है उससे तुम लोग निकाल पाओगे। एंड दीज आर द कैलकुलेशन, कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या है, एम बाय एसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर का एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे हम लोग के पास दोनों का ही वैल्यू है, तो उससे हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस। और हाँ, लास्ट में हम लोग प्रिकॉशन लिखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग को जो मेरा लैब में ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और इन केस अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इन दैट केस जो वीडियो लिंक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग, वो वीडियो लिंक तुम लोग देख सकते हो, देख के वहां से भी रीडिंग्स ले सकते हो। ओके, और कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा कॉपी लिखने में, तो फिर प्लीज मुझे बताना, प्लीज कांटेक्ट मी। ओके, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद यहाँ पे है दिस इज माय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4, तो तुम लोग को उसके हिसाब से लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फर्स्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू स्टडी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। उसके बाद दिस इज द एफएम किट, यहाँ पे क्या है, दीज आर द थ्योरीज। थ्योरीज के बाद यहाँ पे दिस इज योर सर्किट डायग्राम एफएम मॉड्यूलेटर का, ये प्रोसीड्यूर है। फिर यहाँ से हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। देखो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का वेव फॉर्म, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये आफ्टर ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे दो है कि ये तो एज पर थ्योरी है और ये जैसे हम लोग को सीआरओ में देखने को मिलता है उसके हिसाब से हम लोग ये जो वेवफॉर्म्स दिखा था, ऑब्जर्व किए थे हम लोग सीआरओ में, वो वाला वेवफॉर्म यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं, जिसका सारा स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी मेरा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशन टेबल, जहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का भी पिक टू पिक लेना है, जो कि सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो ये ड्रॉ किया हुआ है तुम लोग को भी ऐसे इसमें चार्ट पे इसके ऊपर तुम लोग को ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ही इसको ड्रॉ करना है। एंड दिस इज माय मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू भी यहाँ पे कैसे क्या कैलकुलेट करना है ये भी है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट नंबर, दिस इज सिग्नल सिस्टम एंड स्टडीज, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो टू नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है सिलेबस में वो लिखना है एंड नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में लिखना है टू स्टडी सिग्नल एंड सैम्पलिंग। तो जिसके लिए हम लोग को एपरेटस में क्या क्या चाहिए, एक पैम किट चाहिए और कनेक्टिंग लीड्स चाहिए और डुअल ट्रेस सीआरओ चाहिए। फिर पैम का जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का थ्योरी के बारे में हम लोग को लिखना है। थ्योरी यहाँ पे बहुत कम है, तुम लोग चाहो तो बुक से कलेक्ट करके थ्योरी लिख सकते हो। And this is the circuit diagram, circuit diagram draw करना है। This is the waveforms, यहाँ पे से हमको procedures लिखना है। The observation table, precaution. Now experiment number 4, that is pulse code modulation demodulation.
सेम चीज है, वही तुम लोग को लिखना है। देखो पूरा जो है, अब तुम लोग खुद से, अब यहाँ पे थ्योरी है सैम्पलिंग का, क्वांटाइजेशन का, एनकोडिंग का, सारा थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। जो मैनुअल है, बेसिकली मैनुअल में तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैनुअल में ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, जो इसको लेके तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग इसको एक बार देखो, जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स है पहले तुम लोग उसको लिखो, ठीक है। और जिसके बाद कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज लेट मी नो कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चाहिए है, डायरेक्टली मेरे को बोलो। तुम लोग तो सेकंड हाफ में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्लास नहीं करते हो, कोई भी नहीं। आज भी खाली अटेंडेंस कितना है, 3 जन का, और बाकी जन घर में सो रहा है, तो तुम लोग कैसे लिखोगे लैब का पे? अब आज का जो क्लास है, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ये तो बाकी लोग को सुनाई नहीं दिया, उन लोग को तो समझ में आएगा नहीं, फिर उन लोग क्या करेगा? और जब इस बार सुन रहे तुम लोग का जो पिछले सेमेस्टर में जो तुम लोग लैब कॉपी पता नहीं अब तक कितना जन जमा दिए हो कि नहीं दिए हो, तो बोल बोल कर थक भी गए। पिछली बार एक्सटर्नल नहीं आया, लेकिन इस बार सुन रहे तुम लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, तो जब एक्सटर्नल आएगा तो तुम लोग का कॉपी में कुछ नहीं रहेगा, फिर तुम लोग बोलोगे सर मैम लोग आप नंबर नहीं दिए, तो नंबर किसके बेसिस में जाएगा? किसके बेसिस में मार्क्स देंगे बोलो? अब मेरा हाथ में रहता है फिर भी हम दे देंगे कुछ, चलो एक तो मेरे पास भी हार्ड एंड फास्ट कुछ होना चाहिए कि जिसके बेसिस में हम मार्क्स दे तुम लोग को। ऊपर से तुम लोग अभी तो खाली ऐसे प्रमोट हो जाओगे, लेकिन फिर बाद में अगर लैब कॉपी भी नहीं लिखोगे तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या है नहीं है? कुछ भी तो पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट लैब कॉपी लिखोगे तो ये तो पता रहेगा कि लैब कॉपी कैसे लिखना है। तुम लोग को तो ये भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा कि लैब कॉपी कैसे लिखा जाता है, फिर वो थोड़ी ठीक है। तो फिर तुम लोग इसको लिखो। तुम लोग अभी तक क्यों नहीं लिखे हुए हो? मैनुअल तो मेरा कब से प्रोवाइड किया हुआ है मॉड्यूल पे, हो गया 1 महीना के ज्यादा हो गया होगा कि हम मॉड्यूल पे लैब मैनुअल जो है वो चढ़ा के रखे हुए हैं। तुम लोग खुद से खोल के भी नहीं देखते हो, कुछ नहीं, कोई लैब क्लास करता भी नहीं है, सब कोई घर में सोते रहता है। अब कोई करोगे नहीं खुद से तो हम तो करवाने के लिए रेडी है बाबू, तुम लोग खुद से नहीं अटेंड करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं हम, बोलो। अब लैब में एक्सटर्नल सर आएंगे तो तुम लोग का जो है कि लैब करना होता है कि पता नहीं इस बार जो भी होगा ड्यू टू कोविड, आई डोंट नो, लेकिन नॉर्मली जनरली तो लैब करना होता है। तो अगर लैब नहीं भी करना होगा तो तुम लोग का अगर लैब कॉपी भी मांगेगा, लैब कॉपी तो चाहिए है, और उसके लिए पढ़ाई भी चाहिए होगा। एक्सटर्नल सर आएंगे अगर पूछेंगे तो फिर अगर तुम लोग अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे तो मार्क्स किसके बेसिस में जाएगा? ये तो कम से कम सोचो तुम लोग। एनीवेज, तो ये सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। इट्स बेटर कि ये जो व्हाइट बोर्ड अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को, जिसमें सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉइंट्स लिखना होता है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। लियो तुम लोग स्क्रीनशॉट? यस मैम। ये सारे पॉइंट्स तुम लोग को लिखना है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद लैब मैनुअल तो मॉड्यूल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो उससे तुम लोग उसको पहले पढ़ो, उसके बाद देखो, लैब कॉपी लिखना स्टार्ट करो एक्सपेरिमेंट वाइज, ठीक है। और एक सामने एक इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स पेज में तुम लोग को लिखना होता है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सीरियल नंबर वाइज, डेट लिखना होता है। तो डेट अभी खाली छोड़ देना, डेट हम बाद में प्रोवाइड कर लेंगे, डेट ब्लैंक छोड़ देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेट वाइज वो बैठा दिया जाएगा। और तुम लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखने चालू करो। अब इसके साथ साथ जब जो मेरा यहाँ पे आ गया मॉडल, मैम टोटल 7 एक्सपेरिमेंट लिखना है। हाँ यहाँ पे देखो, ये था, ये है अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का भी जो है उसका भी लिंक हम चढ़ा देंगे। ये जो एफएस के पीएस की जो कि सिमुलिंक में हम लैब लिए थे मैट लैब में, इसका जो वीडियोस है ये सब वीडियो तुम लोग देखे थे? यस मैम। हाँ, तो अगर देखे हो तो एफएस के पीएसके का जो थ्योरी है वो भी तुम लोग के पास, थ्योरी अभी तक तो हुआ नहीं है, ये एक्चुअली डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है।
तो ये एफएसके पीएसके के बारे में तुम लोग पढ़ोगे इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो पहले जितना एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उसको तुम लोग कंप्लीट करो, उसके बाद एफएसके पीएसके का जो भी थ्योरी है वो थोड़ा थोड़ा हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एफएसके पीएसके का एक काम करेंगे, एफएसके पीएसके का जो लैब एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हम तुम लोग को उसका जो थ्योरीज है क्या क्या है वो हम तुम लोग को दे देंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जितना सारा पॉइंट्स तुम लोग को प्रोवाइडेड है और जो कि व्हाइट बोर्ड में जो 10 पॉइंट्स के बारे में तुम लोग को दिखे हैं बोले हैं उस वो सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुम लोग लैब कॉपी लिख लेना, इसका एफएसके पीएसके का हम थ्योरी तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा ही थ्योरी लिखना है, तो उसके हिसाब से लैब एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से तुम लोग को वो चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तुम लोग लैब कॉपी लिखना स्टार्ट करो। किसी को कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग लैब कॉपी? नो मैम। सबको क्लियरली समझ में आ गया? यस मैम। ओके, और जिन लोग क्लास नहीं कर रहे हैं उन लोग को बता देना कि लैब कॉपी खुद से लिख लेने के लिए, ठीक है। उन लोग के लिए और एक्स्ट्रा हम सेकेंड हाफ में क्लास होता है लेकिन सेकेंड हाफ में सब खाना पीना खा के घर में सो जाता है। अब उन लोग कैसे लिखेगा उन लोग समझ लेगा। कोई तो ये भी नहीं बोलते हो तुम लोग कि नहीं मैम ये क्वेरी है, ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो भी नहीं, सब आराम से सोया हुआ है। चलो अच्छा है, सोते रहो, मेरा क्या। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब बोलो और किसी को कुछ समझ में आना है क्या है, कुछ है, किसी को कुछ बोलना है रिगार्डिंग टुडेज क्लास, या फिर प्रीवियसली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया है कि कुछ भी है क्या, कुछ है, किसी को कुछ बोलना है? एनीबॉडी? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? मैम ओके, किसी को कुछ कोई अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो तुम लोग लैब कॉपी लिखना चालू करो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे कॉल करो। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तब पहले ये सारा तुम लोग लिख के कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कराएंगे तुम लोग को। ओके, थैंक यू।